हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ दिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। होता क्या है, जब किसी भी रिएक्शन में जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप लोग, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड, इसमें कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या देता है? कॉपर देता है और वाटर देता है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉपर था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। हमने आपको बताया था लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन है। जबकि ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जब भी किसी रिएक्शन में दोनों चीज़ मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जब एक साथ होता है उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए, जब इस रिएक्शन में देखिए, जब MnO2 रिएक्ट करता है HCl के साथ, कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो MnCl2 Cl2 और H2O बनाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, इसलिए ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, तो इसीलिए क्या है? एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक बात है क्या? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं? हमने देखा रिडॉक्स रिएक्शन। हमने पांचों टाइप के रिएक्शंस को कवर कर लिया, 5 टाइप के रिएक्शंस को कवर कर लिया। उसके बाद हमने रिडॉक्स रिएक्शन भी कवर कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन होता क्या है, इसका डेली लाइफ में हमारे क्या यूज़ है ऑक्सीडेशन का। तो समझते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे डेली की लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितना यूज़ है, तो जिसमें सबसे पहला आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जंग लग जाना। द फिनोमेना ड्यू टू विच ओपन सरफेस ऑफ अ मेटल आर स्लोली ईटन बाय द रिएक्शन ऑफ एयर एंड वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। क्या होता है? आप लोग इसको सिंपल जानते हैं। क्या जानते हैं कि कोरोजन क्या होता है? जो आयरन होता है, कोई मेटल है, उसका जंग लग जाना। जब ऊपरी सतह इसका ऑक्सीजन मतलब एयर के प्रेजेंस में, एयर या कोई केमिकल या वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो ये क्या कर देता है? इसको मतलब धीरे धीरे से एक तरीके से ऑक्सीडेशन जंग, यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है और ये पूरा एकदम जंग लग जाती है। इसीलिए देखो लोहे वोहे पे पेंट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए। तो क्या कहता है कि जब ये मतलब कोरोजन क्या है? एक फिनोमेना है जिसमें यही जो सरफेस है, ओपन सरफेस जो है, ये मेटल का इसी एयर के साथ और वाटर के साथ क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेयर में। उसी को कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जो आयरन आर्टिकल है आर शाइनी व्हेन न्यू बट दे कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। मतलब कि उनके ऊपर रेड कलर का जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग, रेड कलर का जंग लग जाता है। इसी आयरन को, आयरन पे जो कोरोजन होता है आयरन पे, उसी को क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो आयरन पे रस्टिंग हो, मतलब आयरन पे जो कोरोजन लगता है इस पे, इसके फिनोमेना, उसे रस्टिंग कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग बहुत ज़रूरी है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। द ब्लैक, और आयरन का रस्टिंग होना क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर अनदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। मतलब जो ब्लैक कोटिंग हो जाता है सिल्वर पे, काला काला निशान आ जाता है सिल्वर पे, या ग्रीन कोटिंग हो जाता है कॉपर पे, वो भी क्या है? एग्जांपल है
कोरोजन का। और एक ये बात आप लोग बहुत याद कर लीजिए कि जो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये इसमें क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम रोक कैसे सकते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि हम उस सरफेस को क्या कर दें, पेंट कर दें। क्या कर दें, पेंट कर दें, या उस पर ग्लैबलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस पे उसको एक थिन लेयर की कोटिंग कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें बेसिकली हम लोग उसको पेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मतलब पेंट नहीं, बेसिकली उसमें एक लेयर चढ़ा देते हैं जिससे ये सब क्या है, एयर से रिएक्ट करके कोरोजन ना करे, मतलब रस्ट ना बनाए। इसीलिए इस तीनों प्रोसेस को होता क्या है। और इसमें यही मतलब ये तीन बातें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इफ़ेक्ट क्या है इसका, इफ़ेक्ट क्या है अगर हम देखें कोरोजन का, द इफ़ेक्ट ऑफ कोरोजन्स आर, कोरोजन कैन डैमेज कार बॉडीज़। भाई अगर आप जैसे कोई कार है उसको पेंट ना करें तो क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। एक बार अगर किसी भी सामान पे जंग लग गया ना, वो सामान ख़राब हो जाएगा। ब्रिजेस ख़राब हो जाती है, आयरन रेलिंग्स ख़राब हो जाती हैं, शिप्स ख़राब हो जाते हैं। अदर ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स से ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जब ये लिखा भी है कि जब कोई भी जो आयरन के सामान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये है इफेक्ट ऑफ कोरोजन। और कोरोजन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब एक वेस्टफुल प्रोसेस है। वेस्टफुल प्रोसेस किस लिए है, क्योंकि इससे मतलब बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों करोड़ों सामान हर साल बेकार हो जाते हैं। ईयर टन्स ऑफ सामान जो है क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिवेंट करें कोरोजन को क्या करें, प्रिवेंट करें। तो हाँ, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखो ये लिखा है कि क्या लिखा है कि इन केस ऑफ अल्मोनियम कोरोजन आर नॉट प्रूव टू बी वेस्टफुल। मतलब अल्मोनियम में अभी ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ कि जो हमारा ये है कोरोजन जो है इसमें लगता है, ये बात। अब इसके बाद एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर का लास्ट। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है जिसका नाम है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे आप लोग कभी कभी खाना क्या है, खाना लेकर आते होंगे, जो खाना लेकर आते होंगे या खाना जो पैकेट चिप्स होता है वो क्या हो जाता है कभी कभी, मतलब उसका मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका टेस्ट बेकार हो जाता है। क्यों बेकार हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट विच आर वोलाटाइल इन नेचर प्रिवेंट द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। उससे क्या होता है कि चेंज में खरा मतलब टेस्ट में खराबी आ जाती है, टेस्ट में खराबी आ जाती है। और तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, उसको देखते हैं। द मेथड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी आर, हम लोग क्या करते हैं, मतलब जब कोई भी सामान बहुत दिन तक, या कहते हैं जो चिप्स की पैकेट जिसमें हवा निकल जाती है वो पैकेट कैसे ख़राब हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग लेकर आते होंगे। तो ये क्यों होता है, तो इसी को डिस्कस करते हैं और हम इसका प्रिवेंशन देखते हैं कि क्या हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से ये होता है। क्यों होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, स्लो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं कि जो एयर टाइट कंटेनर, मतलब कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर, मतलब जिसमें हवा हो उस कंटेनर में हम लोग मतलब फूड को रखें। लो टेम्परेचर को हम लोग फ्रीज में रखते हैं फूड को। क्योंकि उसमें लो टेम्परेचर होता है, कुक्ड फूड को लो टेम्परेचर पे रखते हैं जिससे वो रेंसिडिटी से ख़राब होने से बच जाता है, ऑक्सीडेशन होने से। अच्छा, ये जो पैकेट का चिप्स आता है इसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है इंस्टेड ऑफ एयर। एयर की जगह क्या भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो कि उसको ख़राब होने से बचाता है। तभी तो इतने दिन तक ये सब आलू के चिप्स इतने दिन तक क्यों बचे रहते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है और जो कि उसको बचाता है ख़राब होने से। इसके बाद लास्ट क्या है, लास्ट है अवॉइडिंग एंड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट। मतलब हम लोगों को डायरेक्ट सनलाइट से इसको क्या करना है, बचाना है। डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाना है। इसीलिए कभी भी आप देखे हों कि जब कोई भी सामान जब धूप में रख देते हैं बहुत ज़्यादा तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमको क्या करना है, ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमको क्या करना है, फूड मटेरियल को सनलाइट से बचाना होता है।
इसलिए हम लोग को जो फूड मटेरियल है उनको किससे, हमको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जो कि ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग इसमें मतलब एमसीक्यू और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बात, हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज करेंगे, पूरी पीवाईक्यू कवर करेंगे, हर चैप्टर की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर देंगे हम लोग अगस्त में। आप अगर आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।